देखो, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है। जो डाउटफुल क्वेश्चन है उन्हें मैं करा दे रहा हूँ। तो देखो, सूरज जो है, ये जो दीर्घ पार्थिव विकिरण होती है और लघु पार्थिव विकिरण होती है, दोनों सूरज से ही निकलती हैं। तो यहाँ पे स्पेशली वायुमंडल की बात कर रहा है तो आपका दीर्घ तरंग होगा। अगर वह धरातल की बात करता है तो लघु पार्थिव विकिरण होता है। इसलिए इसका आंसर ए होगा। दूसरा सवाल है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? तो ये जो बांस का जंगल होता है ये होता है आपका ओक। तो यहाँ पे ओक जो है राजस्थानी क्षेत्र में होता है, सूखे क्षेत्र में होता है। चीड़ का जो पेड़ होता है कुछ ऐसे ऊपर को सीधा सीधा लंबा लंबा ऐसे हो जाता है, ज़्यादा उसमें साइडों में जो है शाखाएं नहीं निकली होती हैं। अभी इस पे डिपेंड करेगा कि ये ओक जो दिया हुआ है कौन से वाले ओक की बात कर रहा है। ये क्या ऑस्ट्रेलियन ओक की बात कर रहा है, ये कौन से ओक की बात कर रहा है? झाड़ियों के जंगल, भाई झाड़ियाँ जो है, देखो झाड़ियाँ कहाँ होती हैं? जहाँ पानी नहीं होता है, ठीक। अब अब पर्वतीय क्षेत्रों में हाइट होती है तो वहाँ जो पेड़ होते हैं वहाँ ऐसे होते हैं जो सूर्य का प्रकाश जो है लेने के लिए सीधे सीधे ऊपर को जाते हैं। तो यहाँ पक्षियों का दिया है तो देखते हैं अभी क्या मानता है। इसे आप बीपीएससी पे ही छोड़ दीजिएगा। एक है ये, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या होती है? तो इसमें ज़्यादातर लोग क्रेटर लगा के आए हैं, जबकि आंसर ये नहीं, धुआरे होगा, जो कि ए है, नहीं बी तुम्हारा, धुआरे या वाती मुख। उसके बाद है, खाक श्रृंखला में कीड़बक्सी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम। देखिएगा, कोई भी पौधा हो वो जो है फोटोसिंथेसिस करता है तो उत्पादक तो वो होगा ही, और वो कीड़े भी खाता है तो उस हिसाब से ये आपका जो है, जब ये कीड़े भी खाता है तो इसे हम लोग मान सकते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि कीड़े जो है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और कीड़ों को जो खाता है द्वितीयक उपभोक्ता। अब मानने वाली बात होगी कि ये जो है द्वितीयक उपभोक्ता जो है कम है लेकिन उत्पादक ज़्यादा है, क्योंकि वे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नाइट्रोजन की तभी कीट पक्षियों को, कीट पतंगों को खाता है, वरना तो वो अपना फोटोसिंथेसिस करता है, रहता है आराम से। अब देखना होगा इसमें बी माना जाता है या सी या फिर डी, इसे आप आयोग पर ही छोड़ दीजिएगा। एक ये है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। कहीं कहीं पर अक्टूबर 1934 दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर मई 1934 होगा। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? एक बात सुनिएगा भाई, जब ये भारत अगर ऐसा है और इधर से जाता है तो ये दक्षिण पश्चिम होती है डायरेक्शन इसकी, लेकिन भाई जब अगर हम सीधा जा रहे हैं और अगर इधर से वापस लौटेगा तो ये होगा उत्तर पूरब, लेकिन यहाँ लौटते हुए दिया है तो ये, जब ये वाला मानसून जाता है यही तो रिटर्न आता है। या तो ये होगा लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर उत्तर पूरब मानसून। तो इसमें मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है, ए इसका आंसर हो जाएगा, ये ए, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्या है, बिहार, निम्नलिखित में बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये जो है एससीईआरटी में सीधे तौर पे सोन नदी दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं रह जाती, आप लोग पढ़ लेना। देखो एक ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण क्या होगा? तो इसमें जो है मेरे भाई एक से अधिक आंसर इसका कंफर्म होगा। आप लोग, कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, लेकिन इसका एक से अधिक आंसर सही है। एम का भाई है, इसमें जो है एम का कोई जेंडर नहीं पता चल रहा है, तो ये लड़का है या लड़की है नहीं पता चल रहा है, लेकिन आयोग पे निर्भर करेगा क्या मानता है। मेरे अनुसार इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका जेंडर हमें नहीं पता चल रहा है कि वो बुआ है कि चाचा है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत, इसका आंसर सी होगा,
समुद्री पौधों के विकास संश्लेषण से। इस एक आंसर इसमें भी डाउट है, तो मेरे भाई इसमें देखो, इसमें एक से अधिक आंसर सही होगा। इसमें कर रहा है उल्टे और सीधे ब्राह्मण की बात कर रहा है, तो इसमें एक से अधिक सही होगा। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, तो इसमें मैंने कुछ किताबों में पढ़ा कि उसमें शिक्षित वर्ग दिया है, उसमें शहरी और ग्रामीण जो है नहीं वर्णन है। SCERT या NCERT में मैंने पढ़ा है किसी, तो आप लोग इसका जो है आंसर अभी डाउट में ही मानिएगा। इससे कोई शिक्षित वर्ग की बात करें, ग्रामीण भी और शहरी भी हो सकता है और शहरी भी हो सकता है, तो अभी थोड़ा वेट कर लीजिएगा इस पर। एक ये है, भारत में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसका आंसर आपका 1991 के पश्चात, जब LPG लागू हो जाता है। उसके बाद कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं? तो देखो, इसका आंसर बहुत सारे लोग वायु तक की उपस्थिति बता रहे हैं, कुछ लोग इसका जो है यांत्रिक ऊतक का अभाव बता रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर उपयुक्त में एक से अधिक होगा, ये वाला डी। एक ये है, किसने नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? इसका जो उत्तर है ये 1955-56 में संथालियों, बिहार के संथालियों ने, ये सही होगा। 1956। एक सवाल ये, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? इसका अभी तक आंसर जो मिला है ये ज़्यादा प्रीफर किया गया, क्योंकि खानदेश में 1856 में कोई विद्रोह का वर्णन नहीं मिल पा रहा है। छोटा नागपुर की जनजातियों में 1850 में कोई विद्रोह का वर्णन नहीं मिला अभी तक, जहाँ तक मैंने अपना रिसर्च किया। उसके बाद ओजोन औतरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, मध्य मंडल में नहीं पाई जाती, ये जो है समताप मंडल में पाई जाती है। ये जो है स्थायी गैस नहीं अस्थायी होती है, ये भी गलत हो जाता है। तो हमारा बचता है यह है उच्च तरंग दैर्ध्य की जो है विकिरण को अवशोषित करता है, यह आपका सही होगा। इसे कहते हैं मृदा का पलवार करना, संबंधित है मल्चिंग जो होता है। मल्चिंग में अगर मुख्यतः कहा जाता है तो उसका जो है मृदा की नमी बनाए रखना, यहाँ करना संबंधित है, तो इसका जो है ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके आगे आपका है, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया? इसमें जो है आपका तमिलनाडु सही होगा। उसके बाद पद्मश्री ऊषा किरण खान की निम्नलिखित में उपलब्धि है, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा मेरे भाई एक से अधिक सही होगा, डी नंबर एक से अधिक आपका सही है। इसके बाद किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो इसमें जो है काफ़ी सारी जगह अगर हम नेट पे चेक करते हैं ताइवान आ रहा है, तो लेकिन कहीं कहीं तिब्बत भी मिल रहा है, तो आप अभी इसे डाउट में रख सकते हो सकता है इसका आंसर एक से अधिक हो। क्योंकि इस वाले सवाल में अगर करंट के हिसाब से बात करें तो जनवरी में चाइना के किसी मंत्री ने ताइवान को बताया, अगर लेकिन चाइना जो है तिब्बत पे भी अपना दावा करता है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखो अभी क्या माना जाता है, तिब्बत या ताइवान, वेट कर लीजिएगा। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी डिस्प्यूटेड रहेगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लेकिन अगर राष्ट्रवाद के उदय की बात करेंगे तो कांग्रेस माना जाएगा, क्योंकि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना की गई तब कांग्रेस ने एक ऐसा मंच भारत को प्रदान किया कि जो पूरी अलग अलग लोग थे एक सूत्र में पिरोए जा सके। तो यहाँ पे कांग्रेस जो है फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, लेकिन बीजेपी का भी योगदान है, लेकिन इतना नहीं है जितना कांग्रेस का है राष्ट्रवाद के उदय में या राष्ट्रवाद को निर्मित करने के लिए।
अभी वेट कर लीजिएगा इसका, मेरे हिसाब से इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा। कारगिल जो है इसमें कोई डाउट जैसा कुछ है नहीं, लेकिन सुरु नदी बहुत सारे लोग पहली बार पढ़ रहे थे, लेकिन इसका आंसर सुरु नदी होगा। बहुत सारे सिंधु बता रहे थे, सिंधु नहीं है। भारत की नई संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत सारे सांसद को निलंबित किया गया था, लेकिन ये नहीं पता किस पार्टी के कितने थे, तो अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं पता चल पाएगा कौन सा आंसर सही होगा। अभी तक आप इसे डाउट में रखिएगा।